नमस्कार दोस्तों, कहानी सुनोगे के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम पिछले 2 हफ्तों से आपके लिए देश विदेश की लोक कथाएं या फिर फोक टेल्स लेकर आ रहे हैं, तो ये सिलसिला इस हफ्ते भी जारी रहेगा। दोस्तों, फोक टेल्स फोक माइंड के विस्तार की अभिव्यक्ति है। इन कहानियों को परिभाषित करना यानी कि डिजाइन करना इतना आसान नहीं जितना कि दिखता है। इन कहानियों की भाषा बहुत ही सरल है, शब्दों का कोई जाल नहीं है, मगर इन कहानियों को ध्यान से सुनने और समझने के बाद कुछ बहुत गहरे अर्थ हमारी अपनी जिंदगी से जुड़े हुए ही मिलेंगे। ये कहानियां कभी तो कुछ रहस्यमयी जाल और रहस्यमयी बातें बुनती हैं, तो कई बार बहुत सारे रहस्य हमारे सामने खोलती भी हैं। तो चलिए सुनते हैं ऐसी ही कुछ रहस्यमयी फोक टेल्स। और हाँ, इन कहानियों को सुनने के बाद हमारे पेज पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी अपने अपने आसन पर विराजमान थे। तेनालीराम भी अपने आसन पर बैठे हुए थे। वही तेनालीराम जिनकी सूझबूझ और विनोद के किस्से हम सभी ने सुन रखे हैं। राजा कृष्णदेव गहरी उलझन में थे। वजह ये थी कि एक साहूकार को उन्होंने कई साल पहले उधार दिया था। समय सीमा समाप्त हो गई थी, लेकिन वो उधार लौटा नहीं रहा था। जब भी किसी कर्मचारी को भेजा जाता, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे वापस लौटा देता। महाराज के माथे पर चिंता की लकीरें देखकर तेनालीराम ने कहा कि महाराज, ये काम आप मुझे सौंप दें, मैं उस साहूकार की सारी चालाकियां बेकार कर दूंगा। ये सुनने भर की देर थी कि राजा ने ये जिम्मेवारी तेनालीराम को सौंप दी। सबसे पहले तेनालीराम ने अपने एक नौकर को साहूकार के यहाँ भेजा। नौकर ने लौटकर बताया कि तेनालीराम जी, क्या बताऊं, मैं उसके यहाँ पहुंचा तो उस साहूकार ने मुझे घर में ही नहीं घुसने दिया। लेकिन किसी तरह जब मैं अंदर पहुंचा तो क्या देखता हूं, एक जैसे दिखने वाले हूबहू एक जैसे 20 साहूकार खड़े हैं। यह सुनकर तेनालीराम मन ही मन मुस्कुरा दिए और अगले दिन वो स्वयं उस साहूकार के यहां जा पहुंचे। देख करके वो भी हैरान रह गए। एक जैसे दिखने वाले 20 साहूकार खड़े थे। राई रत्ती भर का फर्क नहीं था। आखिर उधार वापस मांगा जाए तो किससे मांगा जाए। फिर अचानक तेनालीराम ने अपनी आवाज में मिठास घोलकर कहा, वाह साहूकार वाह, मान गया मान गया। क्या कमाल की मूर्तियां बनाई हैं तुमने, बिल्कुल एक जैसी। अपने हम शक्ल 20 साहूकार खड़े कर दिए। वाह वाह, ऐसा अजूबा तो ना मैंने पहले कभी देखा, ना आगे कभी देखूंगा। लेकिन साहूकार, तुमसे एक गलती हो गई। साहूकार अपनी तारीफ सुनकर मन में फूला ना समाया, लेकिन तेनालीराम की अधूरी बात सुनकर उसके मन में जिज्ञासा पैदा हो गई और वो मूर्तियों के बीच में से निकलकर बोल पड़ा, क्या गलती कर दी मैंने, हैं? तेनालीराम हंस पड़े, बस यही गलती कर दी कि तुम बोल पड़े और पकड़े गए। चलो दरबार चलकर अपना उधार चुकाओ। साहूकार ने तेनालीराम के पांव पकड़कर माफी मांगी और दरबार की तरफ चल दिया। बहुत समय पहले यूरोप में धनी लोगों के यहाँ दास हुआ करते थे। ये दास अपने मालिक की प्रत्येक आज्ञाओं का पालन किया करते थे। ऐसे एक दास का नाम था एंड्रोक्लीस। एंड्रोक्लीस का मालिक अपने दासों से पशुवत व्यवहार किया करता था। उनसे बहुत काम लिया जाता था और फिर भी उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। एंड्रोक्लीस को भी ये यातना सहन करनी पड़ती थी। एक दिन इन यातनाओं से तंग आकर एंड्रोक्लीस वहां से भाग गया और जंगलों में, पहाड़ियों के बीच गुफा में रहने लगा। एक दिन वो जंगल में भटक रहा था कि अचानक उसके सामने एक शेर आ गया। एंड्रोक्लीस डर गया, मगर शेर से दूर भागने का उसके पास उपयुक्त अवसर नहीं था। शेर आके उसके सामने बैठ गया और अपने अगले पैर से बार बार उसकी तरफ कुछ इशारा करने लगा। एंड्रोक्लीस की जो घबराहट थी वो थोड़ी सी कम हो गई। उसने ध्यान से देखा कि शेर के पंजे में एक कांटा गड़ा हुआ है। उसने तुरंत वो कांटा बाहर निकाला और जड़ी बूटियों का रस उस पर डाल दिया। शेर को इससे बहुत आराम मिला। उसने एंड्रोक्लीस को कोई हानि नहीं पहुंचाई। अब एंड्रोक्लीस और शेर दोनों साथ में गुफा में रहने लगे। इधर स्वामी के जो सिपाही थे एंड्रोक्लीस को खोजते खोजते जंगल आ पहुंचे और उसे गिरफ्तार करके अपने स्वामी के पास ले गए। स्वामी ने उसे कारावास का दंड दिया और 1 मास पश्चात
उसे भूखे शेर के पिंजरे में डालने का हुक्म दिया। नियत तिथि पर स्वामी ने दरबार बुलाया, एंड्रोक्लीस को कारावास से बाहर निकाला और भूखे शेर के पिंजरे में डाल दिया। शेर एंड्रोक्लीस की तरफ लपका, लेकिन उसे देखते ही शांत हो गया और उसके सामने आकर बैठ गया। पूरा जनसमूह यह दृश्य देखकर दंग रह गया। वास्तविकता में यह वही शेर था जिसके पंजे से कांटा एंड्रोक्लीस ने निकाला था। शेर एंड्रोक्लीस को पहचान गया था। तब एंड्रोक्लीस ने यह सारी घटना अपने स्वामी को बतलाई। सभी लोग यह घटना सुनकर चकित रह गए। उन्होंने अपने मालिक से प्रार्थना की कि एंड्रोक्लीस को दासता के बंधन से मुक्त किया जाए। मालिक ने सभी की बात मान ली, एंड्रोक्लीस को धन दिया और उससे कहा, एंड्रोक्लीस, आज से तुम स्वतंत्र हो। किसी मौलवी को उसके मुरीद ने घर खाने पर बुलाया। मेजबान के घर पहुंचकर मौलवी साहब उसके घर की दहलीज पार करने ही वाले थे कि इतने में वो चिल्लाने लगे, हट 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 हट। ये सुनकर घबराया हुआ मेजबान सहमे हुए मौलवी से पूछने लगा, मौलवी साहब क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मौलवी साहब बड़े संजीदा हो गए और कहने लगे, नहीं कुछ नहीं, दरअसल मैं मक्का के पाक काबा में घुसते दिखाई दे रहे कुत्ते को भगा रहा था। यह सुनकर मेजबान दंग रह गया। उसने सोचा कि मौलवी साहब कितनी रूहानी ताकत वाले हैं कि उन्हें कोसों दूर मक्का तक सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन यह बात मेजबान की बीवी को हजम नहीं हुई। खाना परोसने के दौरान उसने मौलवी की थाली में सालन को चावलों के नीचे छिपा दिया। अब अगल बगल के लोगों की थाली में चावल और सालन और अपनी थाली में सिर्फ चावल को देखकर मौलवी साहब इधर उधर देखने लगे। तब मेजबान की बीवी ने उनसे पूछा, जनाब क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? तो मौलवी साहब बोले, ऐसा लगता है शायद आप मुझे सालन देना भूल गई हैं। तब मेजबान की बीवी ने कहा, मौलवी साहब आप तो मीलों दूर मक्का तक देख सकते हैं, जरा गौर से देखिए, सालन आपकी थाली में चावलों के नीचे है। और इस तरह चतुराई से मेजबान की बीवी ने मौलवी की पोल खोल दी। भीखू भाई बहुत ही कंजूस आदमी थे। एक दिन उनके मन में आया कि आज नारियल खाया जाए, लेकिन इसके लिए ना तो वो बाजार जाना चाहते थे और ना ही पैसे खर्च करना। थोड़ी देर बाद वो अपने खेतों में गए, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के सोचने लगे, अब क्या करूं। फौरन वहां से खड़े हुए अपने घर गए, जूती पहनी, छड़ी उठाई और सीधा बाजार के लिए निकल पड़े। बाजार में थोड़ा ढूंढने पर उन्हें एक नारियल वाला मिल गया। भीखू भाई ने उससे पूछा, एक नारियल कितने का दिया भाई? नारियल वाले ने कहा, साहब 2 रुपए का। भीखू भाई ने कहा, मैं तो 1 रुपया दूंगा। नारियल वाले ने कहा, अगर आपको 1 रुपए में नारियल खाना है तो आप सीधा मंडी चले जाइए। भीखू भाई ने छड़ी उठाई, जूती पहनी, सीधा मंडी की ओर चल पड़े। मंडी में व्यापारियों की बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। थोड़ा ढूंढने पर भीखू भाई को एक नारियल वाला मिल गया। भीखू भाई ने उससे पूछा, क्यों भाई नारियल का क्या दाम है? उसने कहा, साहब 1 रुपए का 1 नारियल। भीखू भाई ने कहा, भाई मैं तो देख 50 पैसे दूंगा। उसने कहा कि अगर आपको 50 पैसे में नारियल खाना है तो आप सीधा बंदरगाह चले जाइए। भीखू भाई ने छड़ी उठाई, जूती पहनी, सीधा बंदरगाह की ओर चल पड़े। सागर किनारे एक नाव वाला 5-6 नारियल लेकर बैठा था। भीखू भाई ने उससे पूछा, क्यों भाई 1 नारियल का क्या दाम है? उसने कहा, साहब 50 पैसे। भीखू भाई ने कहा, भाई देख मैं तो 25 पैसे दूंगा। नाव वाले ने कहा, अगर आपको 25 पैसे में नारियल खाना है तो आप सीधा बाग में चले जाइए। भीखू भाई ने छड़ी उठाई, जूती पहनी, सीधा बाग की ओर चल पड़े। बाग में एक माली बहुत सारे नारियल लेकर बैठा था।
भीखू भाई ने उससे कहा, क्यों भाई, एक नारियल का क्या दाम है? उसने कहा, साहब 25 पैसे। भीखू भाई 25 पैसे देने को भी तैयार नहीं थे। उन्होंने माली से कहा, देख मैं बहुत दूर से पैदल चल के आया हूँ, थक गया हूँ, तू एक काम कर, तू मुझे मुफ्त में ही दे दे। माली ने कहा कि अगर आपको मुफ्त में नारियल चाहिए तो आप सीधा पेड़ पर चढ़ जाइए, जितने मर्जी नारियल चाहे तोड़कर खा लीजिए। भीखू भाई बहुत खुश हुए। उन्होंने छड़ी उठाई, जूती पहनी और सीधा नारियल के पेड़ पर चढ़ गए। एक टहनी पर बैठकर उन्होंने एक मोटे से नारियल को पकड़ा कि तुरंत उनका पैर फिसल गया। भीखू भाई नारियल को पकड़े हुए हवा में लटक गए। उन्होंने माली से कहा कि मेरी मदद करो, लेकिन माली ने साफ इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद वहां पर एक ऊंट वाला आया। ऊंट वाले ने देखा कि एक आदमी नारियल से लटका हुआ है। उसने अपना ऊंट लगाया, उसकी पीठ पर चढ़ा और भीखू भाई को पैरों से पकड़ा। कि तभी ऊंट ने देखा कि यहाँ तो बहुत हरे घास पत्ते हैं। ऊंट ने गर्दन नीचे की और सीधा चल पड़ा। जिस आदमी ने, ऊंट वाले ने भीखू भाई के पैर पकड़े थे, वो भी हवा में लटक गया। अब 2 आदमी हवा में लटके हुए थे। थोड़ी देर बाद वहां पर एक घोड़े वाला आया। घोड़े वाले ने देखा कि 2 लोग उससे मदद की गुहार लगा रहे हैं। उसने घोड़ा वहां पर लगाया। फिर से वो वैसे ही घोड़े की पीठ पर चढ़ा। ऊंट वाले के पैर पकड़े कि घोड़े ने भी देखा कि आसपास हरे घास पत्ते बहुत हैं, घोड़ा भी चल दिया। तीनों लोग अब हवा में लटके हुए थे। घोड़े वाले ने नीचे से आवाज लगाई, चच्चा मैं तुमको 200 रुपए दूंगा, नारियल मत छोड़ना। ऊंट वाले ने आवाज लगाई, चच्चा मैं 100 दूंगा, नारियल को कस के पकड़े रखो। 200 रुपए, 100 रुपए, 300 रुपए सुनकर भीखू भाई बहुत खुश हो गए। उन्होंने खुशी खुशी में अपने हाथ छोड़ दिए कि परिणाम स्वरूप तीनों धम से नीचे गिर गए। दूसरे ही क्षण एक मोटा सा नारियल आकर भीखू भाई के सर पर फूट गया।